सवाल नंबर 1, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। हम आपको पहले डायग्राम दिखाते हैं, पहले अमाशय दिखा देते हैं, क्योंकि अमाशय के बाद आ जाना तो आपको हम अमाशय दिखा देते हैं। ठीक है, ये अमाशय रहा, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये वाला अमाशय, यहाँ से ये वाला, ये क्या है आपका अमाशय है। ठीक है, और अमाशय में जो अम्ल निकलता है उस अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है भाई, और ये अम्ल क्या करता है, जो हम खाते हैं भोजन, यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो भी भोजन गया, इसमें तो दिख नहीं रहा है, हम काला कलम चलाते हैं। ठीक है, तो जो खाना आप ऊपर से आया आया आया, ठीक है भाई, तो ये अमाशय है। ये क्या है? ये अमाशय है, अमाशय है, अमाशय है। तो इसमें रहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। क्या रहता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। तो जो भी खाना खाते हैं तो ये अम्ल क्या करता है, ये अम्ल आपके भोजन को अम्लीय बना देता है। क्या करता है? अम्लीय बना देता है। ये अम्ल क्या करता है, आप जो खाते हैं उस भोजन को क्या करता है, ये अम्लीय बना देता है। ठीक है, अच्छा, ये अम्ल का स्राव कहाँ होता है, कहाँ से होता है? अमाशय से होता है। कहाँ से होता है? इस अमाशय से होता है। ठीक है, अमाशय स्राव होता है। जो भी खाते हैं, जो भी आपके पेट में आता है, तो उस भोजन को ये अम्लीय कर देता है। और साथ ही साथ अम्लीय तो करता ही करता है, और जो आपके भोजन में जो रोगाणु रहता है उसको भी ये नष्ट कर देता है। क्या करता है? नष्ट कर देता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अमाशय से कौन सा अम्ल स्राव होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्राव होता है। यह भोजन को अम्लीय कर देता है, यह उसमें उपस्थित रोगाणु को नष्ट कर देता है। ठीक है भाई, याद रहेगा। चलिए इसको हम लोग भाषा बना के अच्छे से लिखे हैं, समझते हैं इसको। जो लिखेंगे एग्जाम में क्या लिखेंगे, तो हम एक बार पहले बोल देते हैं। भोजन के पाचन में अमाशय से निकलने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अहम भूमिका होती है। अम्ल भोजन को अम्लीय कर देता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय कर देता है और उसमें उपस्थित रोगाणु को नष्ट भी कर देता है। ठीक है, देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखे भी हैं। भोजन के पाचन में अमाशय से निकलने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अहम भूमिका है। यह भोजन को अम्लीय बनाता है और उसमें उपस्थित रोगाणु को नष्ट कर देता है। ठीक है, क्या लिखें? भोजन के पाचन में अमाशय से निकलने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अहम भूमिका है, अहम भूमिका है। ठीक है, यह भोजन को अम्लीय बना देता है और उसमें उपस्थित रोगाणु को नष्ट भी कर देता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा आप। अच्छा देखिए, एग्जाम में तो यहाँ तक लिख देंगे भाई, चलो ठीक है लिख दिए एग्जाम में, लेकिन हम क्या कहें, आप यहाँ पे आए हैं तो हम यहाँ पे एग्जाम में तो यहाँ पे इतना सा लिख ही देंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए ना, तो यहाँ पे आप एक दो बात याद भी रखिएगा। जैसे क्या याद रखिएगा? अम्ल क्या करता है? भोजन को अम्लीय बना देता है। क्या करता है? अम्ल भोजन को अम्लीय बना देता है। तो हम कुछ पॉइंट लिखे यहाँ पे, ये भी जान लीजिए आप। कुछ नहीं, खास पॉइंट नहीं है ये, थोड़ा लेकिन ऑब्जेक्टिव में कम आ जाएगा आपको। जैसे इसी से पॉइंट निकाले हैं कि अम्ल क्या करता है? भोजन को अम्लीय बना देता है, अम्ल भोजन को अम्लीय बना देता है। और ये अम्ल क्या करता है? जो उस भोजन में रोगाणु रहता है उसको भी क्या करता है? ये नष्ट कर देता है, जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। ठीक है, इन्हीं सब पॉइंट को याद रखिएगा आप। ठीक है, एक पॉइंट और भी लिखे हैं। यह पाचन एंजाइमों को सक्रिय करता है, एक पॉइंट और है। यह प्रोटीन को तोड़ता है और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है। तो अगर इन बातों को भी याद रखिएगा तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 है, अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है। दूसरा पॉइंट, यह भोजन में मौजूद जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। पॉइंट नंबर 3, यह पाचन एंजाइमों को सक्रिय कर देता है। ठीक है, नंबर 4 में क्या बोलेंगे? यह प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन को तोड़ता है और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा आपके लिए। ठीक है, लेकिन हाँ परिभाषा में पूछा जाए तो हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, तो यहीं तक लिखना है आपको। ठीक है, तो ये रहा अमाशय, हम आपको दिखा भी दिए। और यहाँ पे ये यकृत भी है, ये यकृत लीवर है, लेकिन ये तो हड्डी के अंदर है तो दिख नहीं रहा होगा अच्छा से। और ये अमाशय है रहा आपका अमाशय, और उसके नीचे अग्न्याशय है, फिर बड़ी आंत, फिर छोटी आंत। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पे। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आ गया होगा। अम्ल का काम क्या है? यह भोजन को अम्लीय बनाता है और उसमें उपस्थित रोगाणु को नष्ट कर देता है।